खटमलिया वहाँ से चली जाती है। तो खट सबको मैग्नीफाइंग ग्लास देता है और उससे टुकुर टुकुर देखता है। फिर ये सीटी बजाकर खटमलों को स्टेज पे बुलाता है। खटमल सब इतना छोटा था कि दर्शक लोग लेंस से घूर घूर कर देखता है। फिर खटमल लोग अपना टैलेंट दिखाना स्टार्ट करता है और टैलेंट से सब कुछ बन जाता है। हाँ, लड़की भी। फिर तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है पर तलवार को ही खा जाता है। तो दर्शक लोग हैरान रह जाते हैं। फिर एक खटमल गाना बजाने लगता और माइक उसके आगे पीछे करने लगता है। हेलो। फिर स्टेज पर जोकर आता है और सबको रुलाने लगता है। इज्जत नहीं है भाई। लेकिन अचानक खुद हंस देता है जिससे दर्शक को इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगता है, तो इसको स्टेज से आउट कर देता है। फिर इस शो का सबसे ज्यादा टैलेंटेड और खूबसूरत खटमलिया का नंबर आता है तो उसको बुलाता है। आजा आजा। साली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। इधर जोकर रो रहा था, तभी खटमलिया को देख लिया। क्या माल है यार। फिर अपना शर्ट आंसू पर रख दिया तो खटमलिया आगे बढ़कर खटमल को एक किस दे देता है। खटमलिया वहाँ से चली जाती है। बाबू। तो खटमल उसके पीछे पड़ जाता है। बाबू मान जाओ मेरी बात को यार। अरे बस कर भाई। लेकिन खटमलिया इसके प्यार को ठुकरा कर चली जाती है और स्टेज पे जाके ठुमके लगाने लगती है। आज की रात तो सारे लोग लेंस से आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है इन खटमलियों का डांस। मजा हुस्न का। तभी एक कुत्ता गलती से यहाँ घुस जाता है। तो सारे खटमल अपना डांस छोड़कर कुत्ते के पीछे पड़ जाता है और जाके कुत्ते के पीठ में अपना घर बसा लेता है। तो कुत्ता फटाफट दौड़कर भागता है। मत जा, रुक जा। इधर सर्कस का मालिक सदमे में चला जाता है। तभी जोकर इससे कुछ डील करता है। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। इधर कुत्ता भागते दौड़ते हुए जाके पानी में डुबकी लगा देता है। तो सारे खटमल इसके शरीर से नहा धोकर भागने लगते हैं। लेकिन ये खटमलिया वहीं पानी में चिल्ला रही थी। तभी खटमल उसका आवाज सुनता है और फट से जाके उसको बचा लेता है। बाय बाय बाबू। यहाँ बंदर उल्टा इंसानों को ही खाना खिलाता है। दरअसल ये एक उल्टा किस्म का चिड़ियाघर है। ठीक है। जैसे ये आदमी इस बंदर का जगह ले लेता है। इधर साफ सुथरा लिखा था कि बंदर को खाना न दें, पर दादी नहीं मानी तो इसको तुम्हें शर्म है कुछ? इस भेड़िया को अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। क्या करूँ? क्योंकि इधर सारे ऊंट लोग सिगरेट फूंक रहे थे। बाप रे। ये गिलहरी इस पिंजरे में चलता तो इसका उस पिंजरे में परछाई दिखता है। ये बच्चा शेर को छिड़ा रहा था पर खुद दुखी हो गया। बहुत सारे लोग इन गिलहरियों से पढ़ाई करना सीख रहा था। इधर खरगोश लोग गाजर का हिसाब कर रहे थे और शुतुरमुर्ग एक अंडा लेके जा रहा था, लेकिन अंडा गिर गया तो उसके अंदर से बहुत सारे छोटे अंडे निकलते हैं। हाथी कॉल करने में बिजी था। तुरंत कॉल कर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और जगते जागते ही सपने देखते थे। अच्छा। शेर सोकर उठता है और ना ये देना। ये आदमी पेपर पढ़ रहा था। फिर पेपर के साथ सिर भी वहीं रख दिया। आदमी जाल पे सबसे बड़ा तरबूज रखता है तो खुद ही अरे बाप रे। ले बेटा। क्या बोलूं मैं इस पे। फिर अलग लेवल वाला जाल बिछाता है बस एक छोटे से कठफोड़वा को पकड़ने के लिए। निकल ले भाई तू। आजा आजा। फिर कठफोड़वा आता है क्या करूँ? और केला उठाकर छिलकर खाने लगता है। अब देख बैठा तू। तभी ये अपना काम कर देता है। लेकिन जब तक आके बक्सा उठाया तब तक कठफोड़वा जमीन के अंदर चला गया था। तो झांकता है। हाँ सर। हेलो। तो इधर से दर्शन देता है। फिर उसके पिछवाड़े में बाप रे। फिर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अच्छा शरीफ आदमी हूँ। तो ये भी कुछ बोला। बाबा फिर कठफोड़वा उसका आधा अधूरा दुख सुनकर एक बड़ा सा गिफ्ट लाता है लो भैया। और उसको खुश कर देता है। फिर बोलता है इसे अपने मालकिन को दे दो, वो भी खुश हो जाएगी। तो आदमी घर जाके गिफ्ट देने लगता पर साला बिना देखे गिफ्ट को उसके मुंडी पर रख देता है। अरे बाप हो बाप। तो ये जाके आईने में देखती है। फिर ये गिलहरी के बदबू से नाक में चिमटा लगा लेता है। और इधर कठफोड़वा मुर्गा डंडा लेके आता है और कुत्ते पे बजा डालता है। निकल ले भाई। और तेजी से भागते हुए जाके कुएं से उछलता है। तो कुत्ता भी वैसे करने जाता पर ऐसे हो जाता है। गुड बाय गया। तो मुर्गा नजारा देखता है। इतनी खुशी। फिर मुर्गा तकिया लगा के नींद मारता है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। तभी उधर से कुत्ता छिपते हुए आता है और इस पर घंटी बजा देता है। अरे बाप रे। तो मुर्गा पूरा सो जाता है लेकिन नहीं सोया। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर साला अपना 2.5 किलो का मसल्स दिखाता है लेकिन टेंशन नहीं लेने का। आप भी ठीक करके देता हूँ। तो उसे फिर से ठीक करने के लिए कसरत करने लगता है। जय महाराष्ट्र। लेकिन मुर्गा का हाल बेहाल हो जाता है। तभी उधर से एक मुर्गी सोते हुए आ रही थी। रुक जा। तो उसे रोक लिया तो पता चला कि एक छुटकू चोर है। साला छुटकू बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उठा के पटकूंगा। लेकिन मुर्गा इस छुटकू को टोपी में डालकर दूर भेज देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो कुत्ते को डिस्टर्ब करने लगता है। तो कौन था यू?
फिर बोलता है। खटमलिया वहाँ से चली जाती है बाबू तो खटमल उसके पीछे पड़ जाता है। बाबू मान जाओ मेरी बात को यार। अरे बस कर भाई, लेकिन खटमलिया इसके प्यार को ठुकरा कर चली जाती है जा यहाँ से निकल। और स्टेज पे जाके ठुमके लगाने लगती है। आज की रात तो सारे लोग लेंस से आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है इन खटमलियों का डांस। मजा हुस्न का तभी एक कुत्ता गलती से यहाँ घुस जाता है। तो सारे खटमल अपना डांस छोड़कर कुत्ते के पीछे पड़ जाता है और जाके कुत्ते के पीठ में अपना घर बसा लेता है। अरे बाप रे, तो कुत्ता फटाफट दौड़कर भागता है। मत जा, रुक जा। इधर सर्कस का मालिक सदमे में चला जाता है। हे प्रभु, तभी जोकर इससे कुछ डील करता है। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। इधर कुत्ता भागते दौड़ते हुए जाके पानी में डुबकी लगा देता है। तो सारे खटमल इसके शरीर से नहा धोकर भागने लगते हैं, लेकिन ये खटमलिया वहीं पानी में चिल्ला रही थी। तभी खटमल उसका आवाज सुनता है और फट से जाके उसको बचा लेता है। बाय बाय बाबू